Question number 1. 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के कौन से जगत में केवल विषमपोषी जीव होते हैं? 1. मोनेरा व एनिमेलिया। 2. प्रोटिस्टा व कवक। 3. मोनेरा व कवक। 4. कवक व एनिमेलिया। आपका सही जवाब है 4. कवक व एनिमेलिया। Question number 2. 5 जगत वर्गीकरण में जीवों के किस समूह को एक ही जगत में रखा जाता है? 1. क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगाइरा। 2. क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, गोनियोलेक्स, क्लोरेला। 3. स्पाइरोगाइरा, नॉस्टॉक, एनाबीना, माइकोप्लाज्मा। 4. स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, नॉस्टॉक। आपका सही जवाब है 2. क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, गोनियोलेक्स, क्लोरेला। Question number 3. सेल्यूलोज रहित कोशिका भित्ति पाई जाती है? 1. केवल मोनेरा में। 2. केवल कवक में। 3. मोनेरा व कवक में। 4. कवक व पादपों में। आपका सही जवाब है 3. मोनेरा व कवक में। Question number 4. वर्गीकरण की 2 जगत पद्धति में शैवाल व कवक को एक ही जगत में रखा जाता है। यह दर्शाता है कि 2 जगत पद्धति के बीच क्या क्या अंतर नहीं करती। 1. एककोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव। 2. यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक जीव। 3. प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीव। 4. कोशिकीय व अकोशिकीय जीव। आपका सही जवाब है 3. प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीव। Question number 5. जुगाली करने वाले मवेशियों के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी होता है? 1. भित्ति रहित जीवाणु। 2. साइनोबैक्टीरियम। 3. एक कोशिकीय कवक। 4. आर्कीबैक्टीरियम। आपका सही जवाब है 4. आर्कीबैक्टीरियम। Question number 6. लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक माने जाते हैं क्योंकि 1. ये प्रदूषित क्षेत्रों में बेहतर वृद्धि करते हैं। 2. ये वायुमंडल में एसओ का उच्च स्तर होने पर ही वृद्धि करते हैं। 3. ये प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर हरे हो जाते हैं। 4. ये प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करते हैं। आपका सही जवाब है 4. ये प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करते हैं। Question number 7. बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी के रोगकारी कारक। 1. में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। 2. में प्रोटीन का अभाव होता है। 3. में डीएसडीएनए होता है। 4. असामान्य रूप से वलित प्रोटीन होता है। आपका सही जवाब है 4. असामान्य रूप से वलित प्रोटीन होता है। Question number 8. लाइकेन में शैवालांश का क्या कार्य होता है? 1. यह मृदा से जल का अवशोषण करता है। 2. यह कवकांश के लिए खाद्य का निर्माण करता है। 3. यह मृत अवशेषों से पोषण तत्वों का अवशोषण करता है। 4. आधार से लाइकेन सुकाय को जोड़ता है। आपका सही जवाब है 2. यह कवकांश के लिए खाद्य का निर्माण करता है।
Question number 9. निम्नलिखित कथनों की सत्य T या असत्य F के रूप में पहचान कीजिए तथा इसके अनुसार विकल्प का चयन कीजिए। A. गलसुआ एक जीवाणुवीय रोग है। B. पर्णकुंचन व वेलन विषाणु संक्रमण का एक रोग लक्षण हो सकता है। C. जीवाणु व विषाणु पोषण तत्व पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. AT, BT, CT. 3. AF, BF, CF. 2. AF, BT, CT. 4. AF, BT, CF. Four AF, BT, CF. Question number 10. निम्नलिखित किस समूह में दिया गया कम से कम एक सदस्य अपूर्ण कवक है? A. अस्टिलेगो, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। B. सक्रोमाइसिज, एस्परजिलस, एल्बूगो। C. न्यूरोस्पोरा, अल्टेरनेरिया, पक्सिनिया। D. राइजोपस, ट्राइकोडर्मा, कॉलेटोट्रिकम। 1. C and D. 3. A, C and D. 2. A and C. 4. B, C and D. आपका सही जवाब है 1. CD। Question number 11. व्हिटेकर ने किस आधार पर जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत नहीं किया था? 1. कोशिका संरचना। 2. विकासीय संबंध। 3. थैलस संगठन। 4. बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। आपका सही जवाब है 4. बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। Question number 12. दिए गए कथनों में से कौन सा विषाणुओं के लिए सत्य नहीं है? 1. ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जहां प्रोटीन संक्रामक प्रकृति का होता है। 2. ये क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं तथा क्रिस्टल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। 3. विषाणु का अर्थ है विष या विषाक्त तरल। 4. एक विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं हो सकते। आपका सही जवाब है 2. ये क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं तथा क्रिस्टल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। Question number 13. निम्नलिखित में से माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। 1. कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 2. ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। 3. जैव गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी आद्य जीव है। 4. सबसे छोटे सजीव हैं। आपका सही जवाब है 2. ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। Question number 14. व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है? 1. वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। 2. वे सभी जीन जो प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। 3. वे सभी जीन जो या तो अभिव्यक्त होते हैं या अभिव्यक्त नहीं होते। 4. कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्त जीन। आपका सही जवाब है 1. वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। Question number 15. सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि 1. यह एक डाइसैकेराइड है। 2. यह एक कुंडलीकृत अणु है। 3. इसमें जटिल कुंडली नहीं होती अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रख सकता। 4. आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित हो जाता है।
आपका सही जवाब है 1। यह एक डाइसैकेराइड है। Question number 16. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। निश्चयात्मक कथन ए, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। कारण आ, पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1. ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 2. ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3. ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 4. ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आपका सही जवाब है 1. ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। Question number 17. बहुप्रभावित्व की घटना का क्या अर्थ है? 1. एकल जीन के बहुत से एलीलो युग्म विकल्प की उपस्थिति जो एक एकल जीन विनिमय का नियंत्रण करता है। 2. 2 एलीलो की उपस्थिति, प्रत्येक की 2 जीन एक एकल लक्षण को नियंत्रित करती है। 3. एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। 4. 2 से अधिक जीन जो एक एकल लक्षण को प्रभावित करते हैं। आपका सही जवाब है 4. 2 से अधिक जीन जो एक एकल लक्षण को प्रभावित करते हैं। Question number 18. सही कथनों को पहचानिए। A. अपरदाहारी कणों को खंडित करते हैं। B. कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होती है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। C. जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिसे निक्षालन कहते हैं। D. अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होती है। E. केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है जिसे अपचयन कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1. A, B, C. 3. C, D, E. 2. B, C, D. 4. D, E, A. आपका सही जवाब है 4. केवल D, E, A। Question number 19. वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में नापा जाता है? 1. डॉप्सन यूनिट। 2. डेसिबल। 3. डेकामीटर। 4. किलोबेस। आपका सही जवाब है 3. डेकामीटर। Question number 21. कॉर्न कॉब में फुंदने टैसल का क्या कार्य होता है? 1. कीटों को आकर्षित करना। 2. परागकणों को पकड़ना। 3. परागकणों का छितराव। 4. बीजों की रक्षा करना। आपका सही जवाब है 2. परागकणों को पकड़ना। Question number 22. पीएस2 में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? 1. 680 nanometers. 2. 700 nanometers. 3. 660 nanometers. 4. 780 nanometers. आपका सही जवाब है 2. 700 nm। Question number 23. ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में
कैलस बनने के लिए रखा गया। इस घटना को क्या कहा जा सकता है? 1. विभेदन, 2. निर्विभेदन, 3. परिवर्धन, 4. जरावस्था। आपका सही जवाब है 3. परिवर्धन। Question number 25. यूकेरियोट में डी का प्रतिकृतियन कब होता है? 1. एम अवस्था, 2. एस अवस्था, 3. G. 4. G2 अवस्था। आपका सही जवाब है 2. एस अवस्था। Question number 26. स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें देखा जा सकता है? 1. सरसों, खीरा और प्रिमरोज, 2. गुड़हल, बीन्स और लुपिन, 3. टमाटर, डायएंथस और मटर, 4. गुड़हल, पिटूनिया और नींबू। आपका सही जवाब है 4. गुड़हल, पिटूनिया और नींबू। Question number 27. निम्नलिखित समीकरण में GPP R equals NPP. ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता है, नेट प्राथमिक उत्पादकता है। आर आर क्या है? 1. प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, 2. श्वसन गुणांक, 3. श्वसन हानि, 4. प्रजन आवंटन। आपका सही जवाब है 2. श्वसन गुणांक। Question number 28. निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है? 1. मध्यावस्था I, 2. मध्यावस्था 2, 3. पश्चावस्था 2, 4. अंत्यावस्था। आपका सही जवाब है 4. अंत्यावस्था।